हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। इससे पहले हमने पांचों लकार के बारे में समझा चुके हैं, पांचों का सूत्र भी लिखा चुके हैं और अब फिर से हम लोग शुरू किए हैं कैसे हम अनुवाद बनाएंगे, जिसमें आपको इससे पहले वाले वीडियो में हमने लट लकार के साधारण वाक्य का बनाने का नियम कैसे हम बनाएंगे, ये सारी चीज़ों को हमने बता दिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं लट लकार के प्रधान वाक्य जो है उसका सूत्र क्या है, उसको हम कैसे सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसके संबंध में आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस पर ध्यान देंगे आप लोग। ये पहले हम ऐसे लिखा भी चुके हैं, लेकिन इसका प्रयोग कैसे हम करते हैं इसके संबंध में आपको हम बताने जा रहे हैं। अब सबसे पहले आप देखिए प्रथम पुरुष का इस वाक्य को देखें आप लोग। मोहन किताब पढ़ता है। इसमें मोहन जो है कर्ता है और किताब जो है कर्म है। पढ़ना जो है मुख्य क्रिया है, प्रधान क्रिया है पीवी। इसको हम लोग पीवी बोलते हैं, पीवी प्रिंसिपल वर्ब, और इसको बोलते हैं एचवी। ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट। अर्थात ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गया प्रधान वाक्य, और ये हो गया प्रधान क्रिया हो गया, और ये हो गया सहायक क्रिया। अब इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे इसके संबंध में आप देखिए। मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन का रूप हम लोग बालक के समान चलाते हैं। तो बालक का प्रथमा एक वचन में बालका होता है, तो मोहन का हम लोग लिखेंगे मोहना। किताब पढ़ता है मतलब किताब को पढ़ता है, को चिन्ह छुपा हुआ है, और को चिन्ह जो है वो कर्म का होता है। तो हम लोग किताब का संस्कृत पुस्तक होता है। अब इसका रूप हम लोग फल के समान चलाते हैं, तो इसका हो जाएगा पुस्तकम। द्वितीय एक वचन में पुस्तकम हो जाएगा। पठ धातु है, पठ माने होता है पठ माने हो गया पढ़ना। अंग्रेजी में इसको आप लोग रीड बोलते हैं, हिंदी में हम पढ़ना बोलते हैं, संस्कृत में पठ बोलते हैं। अब प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ प्रधान क्रिया में ती जोड़ना है, तो इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे ती, तो ये हो जाएगा पठती। हो गया, आपका अनुवाद बन गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। प्रथम पुरुष के द्विवचन में कैसे बनाएंगे। वे दोनों घर जा रहे हैं।
वे दोनों घर जा रहे हैं। इसमें आप लोग देखें, वे दोनों जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है और वे दोनों का संस्कृत होता है तौ। घर का संस्कृत गृह होता है। इसका रूप चलाएंगे आप फल के समान, तो द्वितीय एक वचन में फल का फलम होता है, तो गृह का गृहम हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे गृहम। जा रहे हैं, इसमें जाना प्रधान क्रिया है। इसको अंग्रेजी में आप लोग गो बोलते हैं, हिंदी में जाना बोलते हैं, संस्कृत में इसको हम गच्छ बोलते हैं। अब इसमें देखिए गच्छ धातु हो गया गच्छ, गच्छ, गच्छ माने हो गया पढ़ना, जाना, गच्छ माने जाना, इसी को अंग्रेजी में आप लोग गो कहते हैं। तो इसमें ये कर्ता जो है प्रथम पुरुष का द्विवचन है और प्रथम पुरुष के द्विवचन में यहाँ पर आप लोग देखेंगे त है, तो इसमें गच्छ में हम जोड़ देंगे त, तो ये बन जाएगा गच्छता, गच्छता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गच्छता, गच्छता बन गया आपका। अब चलते हैं प्रथम पुरुष के बहुवचन में कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया। इसमें कर्ता जो है बच्चा है, बच्चा का संस्कृत होता है बाल और अंग्रेजी में इसको आप लोग चाइल्ड बोलते हैं। तो इसका रूप हम बालक के समान चलाएंगे, तो बालक का रूप होता है बालक, बालको बालका, तो बालक शब्द का रूप चलेगा बालह, बालो, बाला। तो बहुवचन में हम लगाएंगे यहाँ पर बाला, बाला। विद्यालय जा रहे हैं यानी विद्यालय को जा रहे हैं, को छुपा हुआ है, तो इसके लिए को चिन्ह द्वितीय का है, तो हम विद्यालय शब्द का द्वितीय एक वचन में देखेंगे तो ये हो जाएगा विद्यालयम, विद्यालयम, विद्यालयम। जा रहे हैं, वही गच्छ, गच्छ माने होता है जाना, इसको गो आप लोग बोलते हैं। तो इसमें गच्छ में हम अब जोड़ देंगे कौन चीज, यहां पर देखिए प्रथम पुरुष के बहुवचन में जोड़ना है अंति, अंति, तो ये हो जाएगा गच्छन्ति, गच्छन्ति। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे गच्छन्ति। ये आपका बन गया प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं, ये आप लोगों ने देखा। इस तरह से हम अनुवाद बनाते हैं और इसके बाद अब हम आपको मध्यम पुरुष के संबंध में बताने जा रहे हैं कि मध्यम पुरुष का अनुवाद हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को ये लगता होगा कि जैसे मोहन किताब पढ़ता है तो इसमें ये सूत्र लगा, क्यों ऐसे होता है। तो आप लोग अंग्रेजी में शायद जानते हैं, अंग्रेजी में आपको जो साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब ईजेम का, ईजेमार का प्रयोग आप लोग करते हैं, लेकिन वही जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं तो उसमें हम लोग ईजेमार का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह इसमें है, इसमें जो है ये प्रधान वाक्य है और प्रधान वाक्य को बनाने का सूत्र ये है, इसके हिसाब से हम बनाते हैं। अब इसके बाद आगे हम मध्यम पुरुष के बारे में समझाने जा रहे हैं कैसे बनाएंगे, हम आपको बताते हैं। तुम भात खाते हो, इसमें तुम जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है और तुम का संस्कृत होता है त्वम। भात का संस्कृत होता है ओदनम या भक्तम, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने लिखा ओदनम, ओदनम। खाते हो, खाद धातु है, इसको अंग्रेजी में आप ईट बोलते हैं। तो खाद धातु में, खाद धातु है यानी क्रिया है, तो इसमें मध्यम पुरुष का एक वचन का कर्ता है, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में जोड़ना है सी, तो यहां पर हम जोड़ दिए सी, तो ये बन गया खादसी,
खादसी। अब इसके बाद द्विवचन में कैसे बनाएंगे? तुम दोनों खेत पर जाते हो। तुम दोनों खेत पर जाते हो, ये मध्यम पुरुष का द्विवचन है। तुम दोनों का संस्कृत होता है युवाम। युवाम। अब यहां पर आप देखिए खेत पर, खेत का संस्कृत होता है क्षेत्र। इसके अंत में पाई नहीं है, इसका रूप भी हम लोग बालक के समान चलाएंगे, या ये नपुंसक लिंग है, फल के समान भी चलाएंगे। तो फल का रूप जो है दो गो में एक जैसा होता है, बाकी सब बालक के समान होता है। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। उसके बाद सेम बालक के समान चलता है, फले ने फला व्याम फलाई, फलाए फला व्याम फले व्या, फला फला व्याम फले व्या, फलस से फलयो फलानाम, फले फलयो फलेसु, हे फल हे फले हे फलानी। ऐसे इसका रूप चलता है। तो क्षेत्र का यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। पर जो है सप्तमी का चिन्ह होता है, और यहाँ पर खेत जो है सिंगुलर नंबर में है, अर्थात एक वचन में है। तो क्षेत्र का हम सप्तमी एक वचन में देखेंगे तो बालक का बालके हो जाता है, तो क्षेत्र का हो जाएगा क्षेत्रे। तो यहां पर हम लिखेंगे क्षेत्रे। जाते हो, गच्छ धातु है, और गच्छ में हम जोड़ देंगे थ, तो ये बन जाएगा गच्छ थ, गच्छ थ। चलिए अब इसके बाद इसका मध्यम पुरुष के बहुवचन कैसे बनाएंगे हम, ये आपको हम बता रहे हैं। तुम लोग घर से विद्यालय जा रहे हो, तो यहाँ पर तुम लोग जो है ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, और तुम लोग का संस्कृत होता है यूयम। यूयम यहाँ का संस्कृत आपका खत्म। अब यहाँ पर आइए, घर से, घर का संस्कृत होता है गृह। गृह ये नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग का रूप चलता है फल के समान और कालांत में। तो फल का पंचमी एक वचन में फलात होता है, तो गृह का हम लिखेंगे गृहात। गृहात। विद्यालय जा रहे हो, यानी विद्यालय को जा रहे हो, को छिपा हुआ है, तो द्वितीय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विद्यालयम। विद्यालयम। अब देखिए गच्छ धातु है, जना, जना का संस्कृत होता है गच्छ। अब गच्छ में हम जोड़ देंगे थ, तो ये हो जाएगा गच्छ थ, गच्छ थ। ये आपके मध्यम पुरुष में के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों का अनुवाद हो गया। अब रह जा रहा है आपका उत्तम पुरुष, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अब आई इतना ही तक, धन्यवाद।